सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पर जाएंगे बेटा। ये आप कॉपी में लिखेंगे। नंबर सिस्टम की जानकारी आपको दे दे रहा हूं मैं, क्योंकि हर चैप्टर में ये नंबर सिस्टम आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन रहेंगे। नंबर सिस्टम की जानकारी आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप चैप्टर ओपन करेंगे पहले ही चैप्टर से मिलना शुरू हो जाएगा ऑप्शन में इंटीजर। ऑप्शन में इंटीजर रहेगा। अब आप बैठ के सोचिए इंटीजर तो याद नहीं है यार। अब आप ऑप्शन तुम बना लिया आंसर, ऑप्शन नहीं लगा पा रहे हो तुम, ड्यू टू नॉलेज नहीं है, भूल गए। नंबर सिस्टम नंबर को दो हिस्से में बांटते हैं। रियल एंड इमेजिनरी। कितने पार्ट में? दो हिस्से में। आपके सिलेबस जब मैथ पढ़िएगा ना, तो उसमें पहली चैप्टर, दूसरी चैप्टर, तीसरी चैप्टर, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी चैप्टर में इक्वेशन है, समझ गया? और इस तरह का इक्वेशन पढ़ना आपको। इस तरह के इक्वेशन को क्या कहते हैं? कौन सा इक्वेशन कहते हैं? किसी को याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नहीं है याद है वो याद रखिएगा, इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। अब बाद में हम बताएंगे, अभी हम ऐसे हिंट दे रहे हैं कि देखो क्या पढ़ना है और क्यों मैं पढ़ा रहा हूं नंबर, वजह बता रहा हूं आपको। आपको लग रहा होगा कि बहुत बच्चे वाली क्लास पढ़ा रहे हैं हमें, हमें पढ़ना कुछ और है, तो बेटा वही आपको बच्चा वाला बड़ा बन जाएगा। जैसे ऑप्शन आएगा आप बैठे रह जाइएगा, आपको लगेगा कि ये हमें नहीं आ रहा, इसीलिए डर लगता है मैथ्स में। ये क्वाड्रेटिकेशन है, इसमें एक्स का मान निकालने कहेगा। जैसे ही एक्स का मान आप निकालोगे तो कभी कभी एक्स का मान रूट में आ जाएगा, जैसे √2 आ जाएगा या 2 + √2 आ जाएगा, या कभी कभी नेगेटिव आ जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव ऐसे आ जाएगा। कभी कभी ये रूट में नहीं आएगा, 2 आ जाएगा या 3/2 आ जाएगा। तो कुछ भी आ सकता है ये एक्स की मान, चाहे रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको जवाब देना होगा वहां पर ऑप्शन में, आपको आना चाहिए कि √-2 नहीं लिख के आ सकते हैं। जैसे रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, -√3 या -√4 या -√5 या -9, इस सभी नंबर को हम कहते हैं कौन सा नंबर? इमेजिनरी। क्या कहते हैं? देखो दूसरे चैप्टर में आपको याद दिलाएगा, पहली चैप्टर में आपको इंडाइसेस पढ़ेगा वहां आएगा, पहली चैप्टर में लॉग जब पढ़िएगा वहां आएगा, पहली चैप्टर की बात कर रहा हूं। लास्ट सातवां चैप्टर सेट रिलेशन फंक्शन पढ़िएगा वहां आएगा, रियल है कि इमेजिनरी, सब पढ़िएगा खूब। चैप्टर जो आपके सिलेबस में डिजाइन किया उसमें भरे पड़े हैं ऑप्शन वाले, नंबर सिस्टम से ऑप्शन वाला क्वेश्चन, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। बेसिक पर ध्यान दीजिएगा, मैं जिस रास्ते से आपको बता रहा हूं आपको प्रॉब्लम बहुत कम होगी। आप उसको नहीं जानते हैं, आप टेंडेंसी टू लर्न, बस पढ़ने की टेंडेंसी रखिएगा, जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको फोकस रखिएगा कि यही आपको मिलेगा, आपको ट्रस्ट करके, है कि नहीं? क्योंकि कैलकुलेटर में नहीं बताएगा कि रूट के अंदर -1 आ जाए तो इमेजिनरी है, कैलकुलेटर बताएगा कभी? √100-1 टाइप कीजिएगा तो मिलेगा ही नहीं, अपने गायब हो जाएंगे, क्योंकि उसमें मान ही नहीं दिए फीड किया हुआ। √100-1 का मान कैलकुलेटर ने फीड ही नहीं किया अभी तक। आ जाइए, तो नहीं बताएगा वो इमेजिनरी और रियल, आपको बताना है इमेजिनरी है कि रियल है। आगे बैठ जाइए। तो आपको क्या करना है, सुन लें। नंबर सिस्टम में दो हिस्से में नंबर को बांटा गया, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। इमेजिनरी की एग्जांपल्स है कि कोई भी रूट के अंदर नेगेटिव हो, कोई भी नंबर नेगेटिव हो, रूट के अंदर शर्त है कि रूट के अंदर नेगेटिव होनी चाहिए। और इसको छोड़कर जो भी नंबर आप देखते हैं इकोनॉमिक्स में, स्टैट्स में, अकाउंट्स के अंदर कहीं भी नंबर देखते हैं वो सब रियल है। जैसे इसको छोड़कर कोई भी बताओ, जैसे √2 रियल है, 2 + √2 रियल है,
टू रियल है, -1 रियल है, -2/3 रियल है, 0 रियल है, सारे नंबर रियल है इसको छोड़कर। अगर आप बोले -√2 ये भी रियल है। क्यों रियल है बच्चे? ये रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है, रूट से बाहर नेगेटिव है। जिस स्टूडेंट ने ये याद रखा कि इसे इमेजिनरी कहते हैं और इसको छोड़कर जो बचता है वो रियल होता है, तो आप हर बच्चे ये याद रखिए, बस ये याद रहेगा आपको। एक तरफ याद रखिएगा, इमेजिनरी को पहचानिए, रियल आपने पहचान लिया। किसको पहचानना आपको? बस इमेजिनरी, ऐसा इमेजिनरी होता है। रूट अंडर -1 को आयोटा भी बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं। 11 क्लास में पढ़ना है, लेकिन आपके सिलेबस में आयोटा नहीं पढ़ना है, इसलिए जो बच्चे को जानकारी है वो अपने पास रखेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। कभी आयोटा लिखना भी नहीं है सीएफ फाउंडेशन में, कोई ऑप्शन मिलेगा भी नहीं कि आयोटा बोला जाता है। आपको ये शब्द मिलेगा बार बार, क्या? इमेजिनरी मिलेगा, आयोटा नहीं मिलेगा आपको, सिलेबस में नहीं है। नंबर के कितने हिस्से? रियल और बस नहीं जानना है। इमेजिनरी देख पहचान करना है, कैसा इमेजिनरी होता है और कैसा रियल होता है, बस। दूसरी चीज आगे सुनिएगा, रियल का 2 पार्ट है बेटा। रियल का पहला पार्ट है रैशनल और दूसरा पार्ट है इरैशनल। इरैशनल की पहचान कर लो, रैशनल पहचान में आ जाएगा। आपको रैशनल को पहचानने की जरूरत नहीं है, इरैशनल को पहचान लो। इरैशनल वह सारे नंबर जो रूट में होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √6, √8, 2√2, √13, √10, √4 नहीं, क्यों? क्योंकि 2 हो जाएगा वो। √9 नहीं, क्योंकि 3 हो जाएगा। सारे नंबर जो रूट में हो, चाहे 2 + √2 क्यों नहीं हो, चाहे 2 - √2 क्यों नहीं हो, सारे क्या है? ये इरैशनल। अब रूट वाले को छोड़कर जितने भी बचते हैं वो सब रैशनल है, तो याद करना आसान रहेगा। ऐसे याद रखिए, इमेजिनरी को पहचानिए, रियल याद रहेगा। इरैशनल को पहचानिए, रैशनल याद रहेगा आपको। अब रैशनल में जो भी बिना रूट वाला लिख दो, 2 लिख दो रैशनल है, 0 लिख दो रैशनल है, 1/2 लिख दो रैशनल है, -1/2 लिख दो रैशनल है, 3 लिख दो रैशनल है, 5/2 लिख लेना। अक्सर मुझे P/Q के रूप में पढ़ाया जाता है। जो नंबर P/Q के रूप में हो और Q 0 के बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं हम? रैशनल कहते हैं। है कि नहीं? जानना चाहिए ये भी, लेकिन हमें आसान तरीके से याद कैसे रहेगा? ऐसे रूट वाला इरैशनल, बिना रूट वाला। आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िएगा, आपको याद रहेगा। लंबे समय तक रखना आपको याद। कब? 4 महीने तक, एग्जाम तक। यही रिवीजन होती है, क्लास में होती है रिवीजन, वो भी रिवीजन हो जाए, कराई जाएगी, लेकिन आपको याद रखना है कहाँ तक? अभी एग्जाम पास कर गए, साइड करो, मैथ हटाओ, तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। अब हम टैक्स पढ़ेंगे, कॉस्ट पढ़ेंगे, अकाउंट्स पढ़ते हैं, लॉ पढ़ेंगे हम लोग, ऑडिट पढ़ेंगे हम लोग, है कि नहीं? मैथ्स नहीं मिलेगा वहां। किस लिए पढ़ रहे हैं? पास करने के लिए। मैथ पास नहीं है तो अब इंटर में नहीं जाएंगे। जनरल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल है? छोड़िए ना, जनरल लाइफ में अभी तो पास ही नहीं कर पाएंगे, नहीं पढ़िएगा तो। है कि नहीं? नंबर 35 आ जाए तो जनरल लाइफ ढूंढेंगे, कहाँ इस्तेमाल हो रहा? 35 आ गया, जनरल लाइफ करते रहो, 35 नंबर आया, अब रहो यहीं। पढ़े नहीं थे, जनरल लाइफ ढूंढ रहे थे, कहाँ इस्तेमाल होगा? आप एक्सक्यूज ढूंढना शुरू करते हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं? दिया हुआ है, पहले पढ़ लीजिए उसको। इंटर से फाउंडेशन से इंटर नहीं जा पाइएगा आप, पहली चीज। है कि नहीं? तो पहली प्रायोरिटी है कि आपको ऐसे पढ़ना है। आपको हमें कैसे लाना है 50, 60 और उससे ज्यादा, ये स्ट्रेटजी माइंड में रखिए। पढ़ने से कैसे होगा और पढ़ेंगे कैसे उसको, ये जानना है। लिख ले सकते हैं आप, लिख लीजिए। रियल लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो आगे लिख लीजिए आप रैशनल रियल को।
अब आइए रैशनल के पार्ट में। रैशनल के हिस्से में क्या क्या आएगा वो सुन ले आप। फर्स्ट में क्या आएगा रैशनल के हिस्से में? नेचुरल नंबर्स। जिसको आप कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं और स्टार्ट होता है 1 से। दूसरा होल नंबर, डब्ल्यू से स्टार्ट होता है बेटे 0 से, 0 1 2 3 4 डॉटेड लाइन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट नंबर्स है अक्सर आपको मिलेगा इंटीजर्स, जेड से और कभी कभी आई से भी डिनोट करता है इसे। 0 +-1 +-2 +-3 +-4। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पी कह सकते हैं लेकिन कोई इसका सिंबल नहीं दिया हुआ अभी तक। 2 3 5 7 11 13 17 19, वैसा नंबर जो खुद से कटता हो, दूसरे से नहीं डिविजिबल है वो। जैसे 5 किसी और नंबर से नहीं कट सकता दूसरे से, 2 से 3 से, कम एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। डेसिमल आ जाएगा अलग बात है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। ये सब सब प्राइम नंबर्स है कि नहीं? इवन नंबर्स, इवन नंबर्स 2 4 6 8 सॉरी 10 12। ऑड नंबर, ऑड नंबर 1 3 5 7 9। अब ये नंबर ऑड है, ये नंबर इवन है। अब एक नंबर बच गया 0, ये कहां है? ऑड तो इसमें इसमें रखा हमने, इवन ये रख दिया, 0 किस में आएगा? अब कंफ्यूजन क्रिएट होगी, 0 किस में रखा जाए, ऑड में या इवन में? तो जवाब क्या लिखेंगे? 0 को इवन में रखेंगे। 0 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। लिख ले पहले, फिर बताएंगे क्यों इवन नंबर है वो। ये 0 है, ये है नंबर लाइन। 0 के बाद 1
2 3 4 5 6 7। इस साइड क्या लिखेंगे? -2। बोलिए। और लास्ट अगर जाते हैं तो प्लस इन्फिनिटी। और इस साइड क्या होता है? जीरो से राइट सभी पॉजिटिव होता है और जीरो से लेफ्ट नेगेटिव। जीरो से राइट पॉजिटिव कहां तक जाते हैं हम लोग? प्लस इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट। ठीक है। और लेफ्ट माइनस इनफाइनाइट। आप देखिए बेटे, ये इवन नंबर है, ये इवन है, इवन है, इवन है। इवन के बाद क्या है? ऑड। और फिर इवन के बाद फिर ऑड है। ये भी इवन है, नेगेटिव इवन है। देख रहे हो? एक इवन, एक ऑड, एक इवन। नहीं, ये ऑड है, इवन, इवन है, उसके बाद ऑड। ऑल्टरनेट है कि नहीं? ऑल्टरनेट है ना? ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। इस साइड भी देख लो, ऑड इवन, ऑड इवन। क्लियर है? तो ये ऑल्टरनेट होना चाहिए ना। ऑड के बाद क्या होना चाहिए? तो इवन ही है, इसलिए ऑल्टरनेट चल रहा है तो इवन ही होना चाहिए ना। तो जीरो क्या है? इवन नंबर। वैसे भी दो ऑड नंबर के बीच में एक क्या है? दो ऑड नंबर के बीच में, ये दो बेटा ऑड नंबर है कि नहीं? तो उसके बीच में क्या है? इसलिए इवन है। समझ में? जीरो एक इवन नंबर माना जाएगा। ओके, जीरो एक इवन नंबर माना जाएगा। लिख लीजिए। देखो, जो चीज पहले भूल गए थे, कुछ चीजें याद आए, कुछ चीजें थोड़ा सा सीखे, या फिर पहले से पता था सब कुछ? कुछ तो सीखे ही होंगे आप। रियल इमेजिनरी को पहचाना आपने, अगर भूल गए होंगे तो। रियल के पार्ट पहचाना, रैशनल इरैशनल पहचाना, रैशनल के हिस्से को पहचाना, प्राइम नंबर जाना कि प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड इवन को पहचाना कि जीरो क्या होता है नंबर। जीरो न्यूट्रल नंबर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जीरो ऑड है या इवन है, तो जवाब क्या देंगे आज के बाद? इवन नंबर देंगे। अब कंफ्यूजन दूर हो गई आपको, है कि नहीं? रीजन के साथ अब उसे समझा दिए। देखिए ऐसे और भी रीजन है। एक रीजन हम समझा दिया, एक याद रहेगा मुझे कैसे बना सकते हैं। बोला हाँ ठीक है कि नहीं? तो एग्जाम में नंबर का यूज, चूंकि मैथ पढ़ते हैं आप, मैथ पढ़े और नंबर ही नहीं पता है कि नहीं? मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ नंबर का चीज है कि नहीं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जान ही रहे हैं कि ये कौन सा लेटर है। भाई इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे हम? ये जान ही रहे हैं कि कौन सा लेटर है। ए ई आई ओ यू कौन सा होता है? ए ई आई ओ यू ये क्या होता है? वॉवेल्स। जब जान ही नहीं रहे हम वॉवेल्स क्या होता है, तो ठीक उसी तरह से मैथ्स को पढ़ने के लिए नंबर का सिस्टम का जरूरी है ज्ञान। हमें लगता है नहीं हमारा सिलेबस शुरू है सर, बस रेशियो से शुरू कर दीजिए, है कि नहीं? लेकिन उसके अंदर जो आने वाली चीज है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज है, स्पीड ब्रेकर है, बार बार रोड पर चलिएगा, ब्रेक लगाने पड़ेंगे, रुको। रास्ते में कई गड्ढे हैं, निकलना मुश्किल हो रही है आपको, गड्ढे का काम कौन कर रहा? बेसिक। स्मूथ नहीं चल पा रहे हैं,
आपको लग रहा है कुछ भूल रहे हैं हम, बात समझ गए मेरे बेटा, इसीलिए। तो यहां हो गया नंबर के। नंबर के अलावा क्या क्या बेसिक चीज है? नंबर सिस्टम के अलावा कुछ बेसिक चीजें ऐसी है जो अक्सर मिलेगा। जैसे कोई नंबर आप लिखते हैं 2, 3 या एक्स या ए, तो हर बच्चे को यह पता होना चाहिए कि इसको 2 बार रूट लिख सकते हैं। 3 को कितनी बार रूट लिख सकते हैं? एक्स को कितनी बार रूट लिख सकते हैं? याद रखिएगा, ये सब फ्रीक्वेंटली आना चाहिए आपको मैथ पढ़ने में। क्योंकि रूट टू क्या लिख सकते हैं? √4 की वैल्यू अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको क्या करें सर, इसको कैसे लिखें? तो √4 लिख दिया आपने, इसको बेटा ऐसे लिखेंगे 2 × 2 गुना कर सकते हैं, 2 × 2, 3 × 3 3 है, x एक्स स्क्वायर, 2 × 2 4 दिखाई दे रहा, 3 × 3 x जेड होता है। ऐसा पढ़े थे? जेड नहीं होता है ना, एक्स स्क्वायर लिखनी पड़ेगी आपको, है कि नहीं? तो ये है एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे ब्रेक करें सर? देखिएगा, एक्स स्क्वायर है, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि रूट हटाने से, चाहे ये रूट, रूट हटाने से हाफ होता है पावर। रूट का मतलब रूट नहीं है, वो तो रूट तो सिंबल है। रूट तो बेटा एक सिंबल है, ये रूट जो है एक्चुअली इस रूट का मतलब है कुछ, क्या है वो? हाफ। 2 4 8, ये बताओ 2 4 8, ये बताओ दोनों फर्क है कि नहीं? एक क्या है? प्लस है, और एक किससे पहचान रहे हैं आप? सिंबल से। अच्छा, ये सिंबल बता रहा है कि आपको ये दोनों को क्या करना है? 2 लिखना है यहां पर, मतलब 12 होगा, और ये कितने होंगे? 3 होंगे। ये 2 यहां भी होगा, 2 यहां भी था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप यहां बोलिए क्या लिखूं? बोलिएगा नहीं? 9, पूरा पूरा बोलिए। 19/8 4 × 32। तो आपका जो रिमाइंडर जो बचा है उसमें इसमें आप मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे ना, 192 होगी। देखिए इसका मान 32 है, इसका मान क्या है? ये सिंबल की वजह से आप जान रहे हैं ना, है कि नहीं? तो ठीक ये एक सिंबल है, इसकी वजह से आप जान रहे हैं कि हाफ है, और इसकी वजह से हाफ नहीं है। अब ये 1/3 है, यहां 3 लिखना पड़ा 1/3 देने के लिए, यहां लिखा हुआ कुछ नहीं है। आप गौर से देखिए इस चीज को, यहां कुछ है नहीं है, लेकिन क्या लिख रहे हैं आप? इसका मतलब बेटा यहां 2 छिपा हुआ था। 2 लिखने का तरीका है, मैथ्स में मैथमेटिशियन ने कहा कि ऐसे लिखोगे, एक्स लिखोगे, यहां 2 छिपा हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है उसको। नंबर आप 4 लिखते हो, नीचे 3 है, दिखाना पड़ेगा कि 4/3 है। सिर्फ 4 लिखते हो, 1 दिखाना नहीं पड़ता, 1 है। आप 4/1 नहीं लिखते हो, आप समझ गए कि नीचे 1 है, वो समझ रहा बच्चा। 1 लिखते हो कभी? लेकिन अगर 3 है तो दिखानी पड़ेगी, 5 है तो, 2 है तो, लेकिन 1 है तो। ठीक उसी तरह से रूट में अगर √x है तो 2 लिखने की जरूरत है, 1/2 है वो। कुछ चीजें सिंबल से चलती है मैथ, उसको पहचानने से होती है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं। मैथमेटिशियन कहता बचपन में ही आपको, या पहले से पढ़े आते कि ये जो सिंबल है और ये जो सिंबल, इसमें मल्टीप्लाई होती है, ये 192 है और ये 32 है, तो मैं पढ़ता आज तक। इसे ही एडिशन कहते हैं। पढ़ते कि नहीं हम आज तक? अगर मुझे बोला जाता कि इस सिंबल को एडिशन कहा जाता है, पढ़ते ना? लेकिन ग्लोबल में दिक्कत होती है, आपको पढ़ा दिया गलत,
अगर ये एक्सेप्टेबल है कि मल्टीप्लिकेशन है तो कहाँ है एक्सेप्टेंस? पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड जानती है कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक उसी तरह से रूट ये पूरा वर्ल्ड जानती है इसका मतलब हाफ होता है कि नहीं? अगर रूट ऐसे लिखा होता तो आज तक ऐसे लिखते नहीं, सिंबल है, अपने हिसाब से चलिए। तो ठीक उसी तरह से यहां क्या लिखेंगे आप? ये और ये कैंसिल, क्योंकि रूट का मतलब हाफ होता है, और ये बेटा पावर गुना हो जाता है। ये सुन लीजिए एक बार फिर से बता दूं, ये पावर मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई ऐसे होते हैं जिससे एक कटने का चांस होगा। इसके पावर 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है, पावर में 1 हो लिखा नहीं जाता है, डिवाइड में 1 हो लिखा नहीं जाता है, लेकिन उसके अलावा एक ही पावर कुछ हो, कुछ और हो, जैसे 0 लिखना पड़ेगा आपको, 0 है लिखनी पड़ेगी। -1 है, आपको दिखानी पड़ेगी -1 है, लेकिन अगर सिर्फ ए लिख रहे हैं तो पूरे क्लास का हर बच्चा जान रहा है कि क्या है, पावर 1 है, जो लिखने की जरूरत नहीं है। 1 को लिखा नहीं जाता है कहीं पर भी, चाहे वो पावर में है, चाहे डिवाइड में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे पहले मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चारों तरफ 1 है, जो लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए आप पूरी तरह से? तो ये याद रखिएगा कि आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा। एग्जाम में गए आप, लिखा सॉरी a/√a बराबर लिखा हुआ है 3, और आपसे कहा था सॉल्व करो। अब बच्चे समझ गए कि सॉल्व करने दिया। सॉल्व का मतलब होता है एक ही वैल्यू, जो ए अननोन है उसको निकालना है आपको। तो जैसे ही आपको पढ़ा, अच्छा ए को तो कितनी बार रूट ए लिख सकते हैं, माइंड में सेट है, अच्छा 2 बार रूट लिख सकते हैं, काटा, 1 बार रूट ए बचा। बोलो ये ए कितनी बार रूट ए है? नहीं, मैं ए को कितनी बार लिख सकता हूं रूट ए? 2 बार, 1 बार तो काट ही सकते हैं। अब रूट कैसे हटता है, बेसिक चीज पूछ रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में आप पढ़ते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं तो रूट हट जाता है। तो स्क्वायरिंग करते हो तो ये ए बच जाएगा, और ये स्क्वायरिंग से कितना होगा, मतलब ए की वैल्यू कितनी, आंसर हो गया। इसको कहते हैं सॉल्व करना। तो आपको पता था तभी ना काटा आपने, आपने पता था ना कि ए को 2 बार रूट ए लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट ए, और एक रूट ए कैंसिल कर सकते हैं, आपका माइंड में सेट था तो तभी काटा। कैंसिल कब हुआ, जब आपको जानकारी थी कि ए को 2 बार रूट ए लिखने से एक कैंसिल हो जाएगा। बोलिए सही है कि नहीं? यही है बेसिक, इसको कहते हैं बेसिक। अच्छा ये तो काट सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आपको आइडिया आ गया, अच्छा ये तो काट सकते हैं, ऐसा नहीं पढ़ा था हमने, लेकिन अब बेसिक चीज था वो आइडिया आ गया। सॉल्व, अब आप √x/x बराबर 2 है, सॉल्व करो तो खुद आपके लिए क्वेश्चन आया, आप सॉल्व कीजिए बच्चे इसको, ये क्वेश्चन सॉल्व करें। x की वैल्यू 4 लाए आप, और कोई बताइए? 1/4 लाया, 1/6, 1/16 लाए आप, 4 लाए आप, मेजोरिटी 2 आ गए 4 की, 4 3 4, ये आंसर होगा 1/4। सुन लीजिए क्या आंसर होगा। अब मिस्टेक देखिए कहां हुआ, बता रहा हूं मैं, आपको पढ़ाया था कि काट सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, इस √x इंटू √x लिख सकते हैं आप इसे, बोलिए, एक बार काट सकते हैं, सही है? सही है कि नहीं? अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले। ये रूट कैसे हटाओगे, सबसे पहले ऊपर क्या बचा हुआ है, 1, नीचे यहां क्या है, इसको पलट दो बेसिक कैलकुलेशन से,
ऊपर रूट एक्स लिख दो, नीचे 1 लिख दो, ये ऊपर लिख दो, नीचे 1/2। आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये रूट खत्म हो जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ये स्क्वायरिंग करोगे तो बेटा कितना होगा ये x, ये स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा, आंसर आ गया ये। अब समझ में, गलतियों को सुधारना है इसी तरह से। कैलकुलेटर नहीं सिखाएगा ये सब चीज, आपको नहीं सिखाएगा कि स्क्वायरिंग से क्या होता है, बोलेगा नहीं वो आपसे कि स्क्वायरिंग से होता है। वो एक्स टाइप करने की जगह नहीं होती कैलकुलेटर में, है कि नहीं? बेसिक से ही सीखिएगा आप। मल्टीप्लाई जोड़ घटाओ तक चलेगा वो सब, गुना भाग करने तक, लेकिन इक्वेशन सॉल्व नहीं करेगा कभी आपको मैथ कैलकुलेटर। आपको बेसिक से ही सीखिएगा इस चीज को। आया समझ? देखो दोनों में कितना फर्क था, है कि नहीं? अच्छा, ये सब बेसिक चीज है मैथ्स में, कहाँ मिलेंगे? कहीं भी मिल जाएगा। रेशियो पहले चैप्टर पढ़िएगा, मिल जाएगा ये सब। इंडाइसिस पढ़िएगा, दूसरी टॉपिक है, मिल जाएगा पहली चैप्टर में, खूब मिलेंगे ये सब क्वेश्चंस आपको। इक्वेशंस के अंदर मिलेंगे, पहली चैप्टर में मिलेगा आपको, एपीजीपी में मिल जाएगा आपको, इस तरह का सॉल्यूशंस स्टैटिस्टिक्स में मिल जाएंगे आपको, स्टैटिस्टिक्स में मिल जाएगा आपको। आइए, एक चीज समझ गए कि रूट निकालते हैं दो बार नंबर में, तो आप कभी भी घबराएंगे, जैसे दो लिखा हुआ है एकदम आपको बेझिझक दो √2 × √2 लिख के आप हटा दीजिए। आप ऐसे लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू लाए आप, ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन देख रहा आपने लाया, आप कहीं मिस्टेक नहीं किया, इतना आया ऑप्शन, कोई मैच नहीं कर रहा है इससे, इसका रूप बदलना आपको, तभी मैच करेगा। बोलो कैसे रूप बदलेगा इसका? काट सकते हैं इसे? काट सकते हैं बिल्कुल। कैसे काटेंगे इसको? कुछ बच्चे कॉपी देखता हूं मैं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, कई बच्चे के लिए बोल रहा हूं मैं, आप उस पर मत लीजिएगा अपने ऊपर। कई बच्चे को कॉपी देखता हूँ ये काट के चला आएगा, ऐसे काट देते हैं मैथ में। ऐसे काटा, उसको लगा ये 1 हो गया और लिख दिया आंसर 3, ऑप्शन 1 दिखाई दिया, पहला 3, बहुत खुश हो गया, अरे पहला होगा, आ गया नेगेटिव। काट ही नहीं सकते आप ऐसे। सबसे पहली चीज, फॉर्म चेंज करना है तो बता रहा हूं कैसे। पहला ऑप्शन 3 है, दूसरा ऑप्शन कुछ और है, मैं लिखूंगा कि कैसे कैसे ऑप्शन बनाया जाता है वहां। सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, 2 + √2 डिवाइड बाई कितना बेटा, इसको सेपरेट करना सीखिए आप। सेपरेट ऐसे होता है 2/√2 अब प्लस √2/√2, समझ गए? इसको कहते हैं सेपरेट करना, एलसीएम लेंगे वही आ जाएगा। ये दोनों काटिए, क्या बचेगा 1, ये बेटा काटेंगे तो कितना बचेगा? अभी पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना आपने, 2 को कितनी बार लिख सकते हैं रूट? 2 बार। 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 अपॉन में √2, और ये तो कट के 1, ये 1 बचा, इसलिए काट सकते हैं √2 + 1, या इसे 1 + √2 लिख सकते हैं, एक ही बात है दोनों। या तो √2 + 1 लिखिए या क्या लिखिए। तो बोलिए, एक क्वेश्चन आपको मिला, ये 2 + √2/√2, एक ऑप्शन में 1 + √2 भी था, ठीक है? एक ऑप्शन में 2 + √2 थे, एक ऑप्शन नन ऑफ दीज था। जवाब क्या लिखोगे? बी लिखोगे ना? कैलकुलेशन ठीक होगी तभी तो लिखेगा कि बी क्यों होगा। सेपरेट कर दिया, फिर से देख लीजिए आप, 2 अपॉन बच्चे 2 √2 लिखना, और इसे लिखना √2/√2, ये काटना, कट गया, ये काटना, कितना बचा? ये क्या बचा? आंसर क्या लिख के आओगे? 1 प्लस या √2 प्लस, आंसर बी लगा देना। लेकिन कब ठीक होगा? जब हमारी बेसिक ठीक होगी, हमें सेपरेट करने आएगा, हमें काटना आएगा, तभी आंसर मिला सकते हैं। क्योंकि आप एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का, सब्जेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं कि आप ऐसे लिख के आगे आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, आपको आंसर भी मिलाना होगा।
और आंसर मिलाने के लिए आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, सेपरेट कैसे होगा। आंसर मैच नहीं कर रहा, आप नन ऑफ दिस लगा के आ जाएंगे, आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा हमसे, आंसर ये आ रहा, दिया हुआ कुछ और है ही नहीं, मुझे नजर ही नहीं आ रहा आंसर कौन है। जो बच्चे का प्रैक्टिस अच्छी है वो बना लेगा, बाकी 90% बच्चे नॉन ऑफ दिस लगा के आएंगे, मुझे नहीं मिल रहा आंसर कौन है। या अगर काट दिया तो अच्छे से 3 लिख के आ जाएगा वो। मिस्टेक यहां होती है बेटा, मैथ्स पढ़ रहे हैं, हर छोटी बातों पर ध्यान रखिएगा ना, आपको कोई फेल ही नहीं कराएगा। बड़ी बातों पर कम ध्यान दीजिए, छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आपको आ जाएगा पढ़ने। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं ये सब चीज। एक तो ये बताया कि सेपरेट कैसे होगी, और सुनिए, कभी कभी आपको x बराबर ऐसा मिलेगा बेटा, अभी लिखना नहीं है सब, ये सब सीखना है, सीखने के लिए बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन आएगा, आपको मिलेगा, खूब मिलेगा, आप घबराइएगा नहीं, आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे ऐसे, जो आपको जो बता रहा हूं आपको स्पीड बढ़ जाएगी आपको पढ़ने की। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, इफ आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते पहुंच गए 1-2 स्टेप के बाद यहां आपको फिर ऑप्शन नहीं मैच करेगा, मान लो ऐसा मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैच नहीं किया तो इसका दूसरा रूप क्या होगा सुन लीजिए, इसका भी अलग रूप होगा। अलग रूप लाने के लिए इसमें 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अगर प्लस है तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करनी है, माइनस से। सबसे पहले डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है बेटा, कौन सा नंबर है, इरेशनल है। जब भी इरेशनल नंबर हो और आपका आंसर 1/2 प्लस रूट 3 आ रहा और मैच नहीं कर रहा, तो आपको प्लस है तो माइनस से, और माइनस है तो, इस मेथड्स को क्या कहते हैं, उसका नाम है रेशनलाइजेशन। क्या नाम है, तो क्या सर सवाल में लिखा होगा रेशनलाइजेशन करनी है, नहीं। रेशनलाइजेशन एक ऐसा पार्ट है, जैसे आपको एक ऐसा मिल गया, आपको क्वेश्चन बनाते बनाते यहां पहुंच गए, तो सवाल कहेगा कि एलसीएम निकालो, क्या आप खुद निकालिएगा, आते आते ऐसे पहुंच गए 2 स्टेप के बाद, तो आप एलसीएम लेंगे कि नहीं, बोलिए। एलसीएम निकालने नहीं कर रहा, किसी क्वेश्चन में आ गया तो एलसीएम लीजिएगा, किसी क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, सेपरेट कीजिएगा। रेशनलाइजेशन भी एक पार्ट है कैलकुलेशन का, जो आपसे सवाल डिमांड नहीं करता, आपको इसलिए करना होता है कि आंसर मैच कर जाए। समझ गए मेरी बात। अब सुनिए, इसको क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। प्लस है तो किससे, और माइनस है तो, आप आगे सीखिए जरा सा बेटा, ये इससे गुना कर सकते हैं, रूट 2 माइनस रूट 3 को 1 से, बोलिए गुना कीजिए तो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बचपन में आप खूब पढ़े होंगे ये सब फॉर्मूले, भूल गए हैं अभी आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लगाना होगा आपको। आप जिस स्टेज के लिए पढ़ने आए हैं, सुन लीजिए, 10th क्लास में पढ़ते होंगे या 9th क्लास में, 11 12, आपको ये नहीं मिलेगा कि 4 + 5 - 2 बराबर क्या आएगा एग्जाम में। आपको एग्जाम में ये नहीं मिलेगा कि 45 इंटू मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा एग्जाम में आपको। आपको जो पढ़ना है वो ये सब पढ़ना है जो पढ़ रहे हैं। आप सोचिएगा जोड़ घटाव आ रहा है कि नहीं, कितना अच्छा होता, जोड़ घटाव आ जाता, डिवीजन आ जाता, मैं पास कर जाता, एलसीएम आ जाता, नहीं होगा वो सब। आपको अपने लेवल को ऊपर करना, सोच भी अच्छी रखनी होगी। फॉर्मूले मिलेंगे आपको, बोलो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतने देर में हम पहली फॉर्मूला इस्तेमाल किया अभी, है कि नहीं। 1 घंटे लेक्चर हो गया, मैं एक फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल किया, मैंने ये किया। ये जनरल नॉलेज है मैथ का, इसको जीके कहते हैं मैथ का। कहाँ यूज होगा, किसी भी चैप्टर में कभी भी आ जाएगा, अरे ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दो बन जाएगा, ए प्लस बी को होल स्क्वायर लगा दो बन जाएगा, ए माइनस बी को होल स्क्वायर लगा दो बन जाएगा, है कि नहीं। जीके कहते हैं इसको मैथ्स में। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़िए, इंडाइसिस पढ़िए, लॉग पढ़िए, इक्वेशन पढ़िए, एपीजीबी पढ़िए, स्टैट्स पढ़िए, आपको मिलेगा। घबरा तो नहीं रहे ना, डरा नहीं रहा हूं आपको, आपको पढ़ना है बस, डेली आना, आप सीख लीजिएगा, यही आपको घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेल्फ
इंटरेस्ट लाने के लिए 4 क्वेश्चन जरूर बनाइए, बिना देखे इंटरेस्ट आएगा उससे। और 4 क्वेश्चन बनाने के लिए आधा घंटा काफी है। जिस दिन आपको आधा घंटा बनाने लगे अपने से, उस दिन आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप 1 घंटा पढ़ो या 4 घंटा पढ़ो। बोलिए क्या करूं बेटा? ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स बराबर, बोलो। ये तो गुना हो गया। ये √2 का स्क्वायर कितने? √3 का स्क्वायर बेटा रूट खत्म हो जाता है। 2 - 3 नीचे कितना आ रहा? 1 लिखने की जरूरत। आप बताइए, आपका क्वेश्चन ये था, आपका दूसरा रूप ये है, ऑप्शन में ये था, एक ऑप्शन 2 + √3 था, दूसरा ऑप्शन √3 + 5 था, तीसरा ऑप्शन 2 - √3 था, चौथा ऑप्शन दीज। क्या लगाओगे आंसर? सी लगाओगे। रेशनलाइजेशन करने के बाद ऑप्शन ये आपका है, आपको ये मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब इसके बदले में ये दिया हुआ आपको। एक ही चीज है दोनों, रेशनलाइजेशन करने से बदल गया उसका रूप। यही करेगा आपको फर्क, यही डराता है आपको। आप लाते हैं कुछ, आंसर नहीं मैच करता है, आपको घबराहट होती है कि हम क्या बनाए, आप क्वेश्चन में मैथ्स बना ही नहीं मुझसे। अच्छा ये जानकारी थी तो बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको, रेशनलाइजेशन समझ लीजिए आप। लिख लीजिए बेटा इतना, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपके लिए, आप बनाइएगा। जरा से लिख लें, आपको प्रॉब्लम कम होगी। आपकी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने के लिए सब पढ़ाया जा रहा है आपको। पहले 1 घंटा पढ़ते थे 11-12 में, पढ़ा 50 मिनट, घर चले गए खुश। एक और सब्जेक्ट पढ़ा, चले गए। अब पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन, 2-2 घंटे की क्लास है कि नहीं, आदत बन जाएगी। फिर ज़्यादा पढ़ेंगे, 6 घंटे भी पढ़ेंगे बाद में, आदत बन जाएगी। ठीक है, देखिए बैच एक सुबह आता है 9 बजे, वो शाम में 5:30 बजे जाता है, सीए फाउंडेशन। ठीक है, तो हो सकता है 6 घंटा हो आपकी क्लास बाद में। चलिए आप रेशनलाइजेशन एक और कीजिए, तो आपको देखता हूं मैं एक सवाल। चलिए रेशनलाइजेशन बनाइए, आप सॉल्व करें, क्या आएगा इसका दूसरा फॉर्म। ऑनलाइन बच्चे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, नहीं लिख पाएंगे तो आप देख लीजिएगा। ऑनलाइन ऐप में जुड़े जो बच्चे हैं, बोल दीजिए क्लियर है ना, समझ में आ रहा, पढ़ाऊं मैं ये सब कि नहीं पढ़ाऊं? मोहम्मद इमरान शाह, समझ आ रहा बेटे? और कौन है बच्चे ऐप में? कितना लाए हैं आप बताइए तो आप लोग? 4 - √5 सही है, अपॉन, बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए आप आंसर। इसको सेपरेट भी कर सकते हैं आप, सेपरेट कैसे कर सकते हैं? 4/11 -√5/, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अच्छा ये नंबर रियल है, सॉरी रैशनल है कि इरेशनल है? ये इरेशनल है, रूट में है। ये भी कैसा है? इरेशनल है, रूट में है। समझ गए? इरेशनल है दोनों, चूंकि रूट दिखाई दे रहा, रूट गायब हो जाए कंप्लीट तरीके से, रूट गायब हो जाता है तो रैशनल हो जाता है। ठीक है, डेसिमल में नहीं लाना है, फ्रैक्शन में, तो रैशनल कहलाएगा वो।
तो रेशनलाइजेशन करना है कहाँ, जब जरूरत पड़े। आपको लग रहा है कि मैथ नहीं बन रहा, रेशनलाइजेशन कर दो। ऐसा जरूरत पड़ रही कहाँ, जहाँ इरेशनल होगा। जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है अरे ये रेशनलाइजेशन से बन जाएगा आंसर, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आपके कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी 2/√5 लिखा हो, आंसर मैच ही नहीं कर रहा, इसमें भी रेशनलाइजेशन होती है। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड होगी, सिर्फ √5 से। ये √5 है ना, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। बोलो क्या मिला ऊपर, नीचे क्या मिला। कभी कभी ऑप्शन ऐसा होगा, कभी कभी ऑप्शन ऐसा ही होगा। जैसे आपका क्वेश्चन ये है, ये सॉरी ये आया, आपको लगा कि आंसर तो है सही, मुझे दिखाई नहीं दे रहा ऑप्शन में। आप क्या करो, रेशनलाइजेशन कर लो बच्चे, आपका आंसर ऐसा दिखाई दे रहा होगा वहां। हो सकता है ऐसा ना हो, ऐसा हो। तो यहां भी इसको भी रेशनलाइजेशन कहते हैं, सिंगल टर्म का रेशनलाइजेशन है ये। √5 है तो √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, √3 है तो √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस है तो माइनस है और माइनस है तो प्लस है। These are all things are basic in for maths. मैथमेटिक्स के बेसिक पार्ट है कि नहीं, जिसको आपको हर हाल में अपने से सोचना है एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाने लगे। तो किसी क्वेश्चन में आपसे नहीं कहेगा कि √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तब आंसर आएगा, आपको जानकारी रखना है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। ओके, ये चीजें समझना। अब आप एक चीज और समझिए, जैसे आपके पास √7 है और प्लस √6 है, और √7 है इंटू √6 है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना होगा 42। ये दोनों जोड़ नहीं सकते आप, कुछ बच्चे √13 लिख देते हैं कि देखते हैं कॉपी में। √7 और √6 √13 नहीं लिखना आपको, गलत है। आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, आप डिवाइड तो कर सकते हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन घटा नहीं सकते हैं आप। कई बच्चों को देखता हूं मैं कॉपी में कि √7 माइनस √6 लिख के आ गया √1 वैल्यू 1, पूरी तरह गलत बना दिया उसने। कुछ भी नहीं कर सकते आप। रूट कॉमन नहीं होगा सर, रूट कॉमन तो अंदर 7 + 6 नहीं होगा सर। लो नए तरह का मैथ पढ़ रहे हैं, रूट कॉमन कर रहे हैं आप, है कि नहीं, आइडिया नहीं, भूल गए आप। आइए, तो ये सब जानकारी कि कब क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं आप मैथ्स के अंदर में, ये चीज करना है चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए। अब बताइए, √x बराबर 5 है, क्या करना चाहिए x की वैल्यू निकालने के लिए, फिर से बोल रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग, एक चीज और सीखिए आप इसमें, रूट के बदले क्या लिखते हैं 1/2, बराबर कितना है 5। x निकालना होता है तो ये जो 1/2 है, ये हटा दो, यहां से उठा के यहां रख दो, 2 लिख दो, उल्टा हटा दो, यहां लिख दो, यहां काटो और यहां 2 लिख दो, उल्टा लिख दो। यानी पावर दूसरी तरफ जब ट्रांसफर करोगे तो पावर रेसिप्रोकल लिख देना बस। x की पावर 1/3 बराबर 5 है, बोलो x बराबर क्या लिखूं 5 की पावर 3, 125 आंसर। आगे आंसर समझ गए, क्लियर है, आसान होगा। x की पावर 1/4 है, बराबर मान लो 3 है, बोलो x बराबर क्या लिखूं पहले, 3 की पावर क्या लिखूं बेटा 4 लिखूंगा, 3 की पावर 4, 3 × 3 × 3 × 3 कितने, आंसर हो गया, x की वैल्यू आ गई। तो पावर जैसी दूसरी तरफ जाते हैं तो पावर रेसिप्रोकल हो जाता है, याद रखिएगा आप। मान लो x की पावर 2/3 है, समझ गए मेरी बात, यहां 4 है, तो आप x बराबर क्या लिखोगे, पहले सोचिए क्या लिखोगे, वैल्यू छोड़ दीजिए, आप लिखोगे क्या 4 की पावर, राइट, एकदम याद रखना, रेसिप्रोकल कर देना आपको, चाहे 1/2 हो, चाहे 2/3 हो, चाहे p/q हो, चाहे a/b हो, एनीथिंग ट्रांसफर कीजिए दूसरी तरफ, पावर को रेसिप्रोकल बना दीजिए, कई मैथ आसानी से बन जाएगा, ठीक है, बेसिक पार्ट है,
सर ठीक है ट्रांसफर तो कर दिया सर, उसके बाद क्या करूं, वैल्यू चाहिए मुझे। वैल्यू भी निकाल सकते हो इसकी, बोलो कैसे वैल्यू निकालेंगे। क्या मैं 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, पावर में क्या है, ये दोनों पावर गुना हो जाता है, ये दोनों। बोलो x बराबर कितना, कितने आंसर लो। आपसे पूछा क्या एग्जाम में कि, एक बार फिर लिख देता हूं मैं, कहा सॉल्व करो x की पावर 2/3 बराबर 4। आप घबरा गए देख के, सॉल्व कैसे करूं मैं, सॉल्व कैसे करूं इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं घबराना बेटा, x बराबर क्या लिखना है आपको, x बराबर फिर क्या लिखनी है आपको, 2 क्या करनी है आपको, 2 की पावर 3 कितनी, लो सॉल्व हो गया, आंसर आ गया 8। डन, बेसिक क्लियर हुआ। पावर ट्रांसफर करने से फायदा। अब स्क्वायरिंग का नाम भूल गया, आज के बाद रूट हटाते हैं तो स्क्वायरिंग करते हैं, भूल जाइए रूट हटाएंगे दूसरी तरफ 2 हो जाएगा, ये जानिए अब, क्योंकि हर बार रूट नहीं मिलेगा आपको, कई बार ऐसा मिलेगा आपको। अब रूट नहीं मिलेगा, रूट मिले तो जान लेते हो तो अच्छी बात है, स्क्वायरिंग करने से होता है, ये भी जानकारी रखनी है आपको। ऐसा मिल गया आपको, यहां पर 5 लिखा है, यहां 2 लिखा है और बराबर यहां 2 लिख दिया है। बैठ के सोच रहे हैं कैसे सॉल्व होगी है, डर लग रहा। स्वाभाविक है आपको डर लगना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको नॉलेज भूल गया आपने पहली चीजें। आप क्या करेंगे, इसको समझ सुन लीजिए पहले बच्चे, ये 2 लिखेंगे और ये 5th रूट कहलाता है, क्या कहलाता है, 5th रूट, समझ गए। बराबर कितने हैं, 2 अब यहां समझ गए इसको, x की पावर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 होगा। अब ये पावर को ट्रांसफर करेंगे तो x निकल जाएगा, 2 की पावर कितनी होगी, 5/2। समझ गए, आंसर लिख के आ गया आपको, x निकल गया, आपका आंसर हो गया। क्योंकि सॉल्व करना ही, सॉल्व करने का मतलब ही होता है x की वैल्यू निकालना, बस। अब वो पावर में है रूट में है उससे कोई मतलब नहीं, x फाइन हो गया, दैट इज आंसर, ये आंसर हो गया। क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पावर बनेगा नहीं, कटेगा नहीं, यहीं छोड़ देंगे। अगर ये सॉल्व होता तो करते। हाँ, एक फॉर्म और लिख सकते हैं आप इसे, अब वो जानिए। बोलो इतना बराबर इतना, सॉल्व करने कहा मैंने ऐसे लिखा, 2 है, 1/5 है, इससे इससे मल्टीप्लाई करा, ये उस साइड भेजा, आंसर आ गया। ऑप्शन देखा, ठीक है सही है, फिर ऑप्शन देखा, नहीं ये आंसर नहीं है, ऑप्शन में है ही नहीं, चारों में नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ और है, क्या है बता रहा हूं। ये बेटा ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, बोलो लिख सकते हैं, 5 × हाफ को गुना करेंगे तो इतना ही आएगा ना, ऐसा लिख सकते हैं, लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जरा सुनिएगा मेरी बात। x बराबर, बोलो ये क्या है, 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 32, ये 32 है। पावर क्या है, 1/2 को रूट लिखते हैं हम, लिखते हैं कि नहीं। ऑप्शन ये भी सही है, एक ऑप्शन में √32 लिखा हुआ मिला मुझे, ये नहीं मिला, ए में √32 लिखा हुआ है, बोलो लगाओगे कि नहीं, ठीक है। आप कैसे लगाएंगे, आप इससे इससे बदलना जानेंगे तभी तो, आप इससे इससे ट्रांसफर करना जानेंगे तभी तो, इसीलिए बेसिक पढ़ रहे हैं आप। एक दिन में ठीक नहीं होगा बेसिक, आप पढ़ेंगे आप अभी लगातार, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मत समझ, डरिएगा मत अभी, आप आसान हो जाएगा सब रास्ता। तो आप ऐसे पढ़िए, आप मैथ्स को आप ऐसे मत पढ़िए रटा हुआ बात कि रूट हटाते हैं तो क्या होता है, रूट कैसे हटाते हैं ऐसे मत पढ़िए कि स्क्वायरिंग करते हैं। आप ऐसे पढ़िए कि रूट हटाने पर हाफ होता है और एक्स हाफ हटाते हैं तो बेटा रेसिप्रोकल होता है और एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 9। ऐसे पढ़िए आप।
क्वेश्चन समझ में आएगा आपको, और हर क्वेश्चन बनेगा ऐसे आपका, क्योंकि हर बार ये रूट नहीं मिलेगा। पहला। दूसरा क्वेश्चन, मैंने यहां 3 लिखा, यहां एक्स स्क्वायर लिखा, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को, ठीक है बेटे। 8 लिखा है, इसको सॉल्व करो तो जरा से, आपके लिए दिया ये क्वेश्चन, ट्राई करो तो, ट्राई कीजिए। ऐप में जुड़े बच्चे वो भी ट्राई करें बेटा, 2 बच्चे आप भी हैं। आपको अगर मेरी बात समझ आ रही है, नहीं समझ में आ रही तो रेगुलर रहिए, आपको आधी बात तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी, 100%। आप पढ़े होंगे थोड़े बहुत, आपको पूरी तरह समझ में आएगी जब क्लास रेगुलर आप रह जाएंगे तो। कितना आंसर है? कितना? 512। बता रहा हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट बेटे। ये सॉल्व करने जब लगेंगे आप इसे, एक्स स्क्वायर ठीक है, ये बताओ इसको क्या लिखें हम, 3 को? राइट, 1/3। इस साइड 8 है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? बोलो ये दोनों को क्या करूं मैं, कितना लिखूं? 2/3, राइट। एक्स हटाऊंगा तो 8 की पावर क्या लिखूं? 3/2, राइट। 3/2, 3/2 आ गया। ये ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि ये इसको आप, हाँ कितना लिखें, √512, सही है, सही है। अब देखो इसको बदलना मुश्किल हो रहा है थोड़ा आपको, तो ये 3 लिख दें और ये हाफ लिख दें, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? 8 को कितनी बार गुना करेंगे? 8 × 8 × 8, कैलकुलेटर लाउड है, आप गुना कीजिएगा, 8 × 8 × 8 तो 512 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 512 और हाफ रूट, आंसर हो गया। ये आंसर लिख के आ जाएंगे, समझ गए? आ गया एक्स की वैल्यू। बोलिए बेटा, क्लियर है? ऐप में बच्चे से पूछ नहीं रहा हूं मैं, आप बोलिए। जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप ऐप के थ्रू क्लियर है ये, कि कैसे आप 512 बना रहे हैं और कैसे हटा रहे हैं इसे। ऑप्शन तो ये भी मिल सकता है, अगर ऑप्शन मैच नहीं करे तो आगे बढ़ के 512 लिखेंगे आप। मे भी ऑप्शन पहले ही हो, तो वहां देख लीजिएगा आप कि ऑप्शन कैसा है, ठीक है? इसके आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे ब्रेक कर दिया आप इसको, फिर इसके आगे ले जाएंगे तो फिर वापस यही मिलेगा, वापस से मिलेगा वही। ठीक है, ये मैंने लिखा, यहां पर लिख दिया मैंने 8। अब बनाइए तो, इसे सॉल्व करें तो, नहीं नहीं सॉल्व करेंगे। कितना? 4096 आ गया। एक्स की पावर 3/4 सही है, सही है ना? तो x बराबर क्या लिखा आपने? 4/3? नहीं,
टू की पावर 3 लिख सकते हैं आप 8 को? नहीं, 3 कैंसिल। 2 की पावर कितना बचा? आंसर 16 है। 4096 आ गया। नहीं, आप फिर से समझिए, x3 बेटा, ये 4 का मतलब 1/4 लिखेंगे, राइट साइड 8 है। आप ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर कितना? आप ये पावर ट्रांसफर करेंगे, 4/3 लिखेंगे, लिखेंगे ना? ठीक है। क्या मैं 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3? ये दोनों कैंसिल, तो 16 ही आंसर होगा। क्लियर? मेरी बात समझ रहे? एक चीज तो सीख लिया होगा कि पावर कैसे ले जा रहे हैं, 3/4 कैसे लिख रहे हैं। एक चीज समझ गए होंगे आप, पावर उधर ले जाने से क्या हो रहा है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अलग बात है कि आपको 2 की पावर 3 याद नहीं आ रहा, वो प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको पावर ले जाना तो आ गया ना, कि कैसे उस साइड जाकर के रेसिप्रोकल हो जाता है। इतना तो क्लियर हो गया। जो कुछ नहीं जानते तो वो मेमोरी में आ गए। तो इसको कहते हैं हम बेस मैथ। टफ लग रहा है क्या आपको? कोई दिक्कत? आप उसके पहले कोई दिक्कत नहीं? मैथ्स था कॉमर्स के साथ? थे? अच्छा, कितने बच्चे के मैं कॉमर्स के साथ मैथ थे? आपका? आप कॉमर्स विद मैथ्स? आप भी? अच्छा।